बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद रिपोर्टर तैमूर बलोच। हैदराबाद में IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का मास्टरी की नौकरियां न मिलने के खिलाफ हफ्तावार एहतजाज का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों ज़हीर अब्बास, फहद शेख, आरिफ कलेरी, सादिया समीना बलोच और दीगर ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे, जबकि नौकरी दो के ज़ोरदार नारे भी लगाए गए। इस मौके पर उम्मीदवारों का कहना था कि हम वेटिंग उम्मीदवार मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं मगर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कराची समेत सिंध के तमाम शहरों में एहतजाज जारी है। समझ नहीं आती हुकूमत खामोश क्यों है। उम्मीदवारों के मुताबिक वो वेटिंग में हैं और इनके जायज़ मुतालबात सुनकर इन्हें इनका हक दिया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हैदराबाद समेत सिंध के तमाम अजला की SNA मंजूर करके वेटिंग में मौजूद तमाम उम्मीदवारों को एडजस्ट किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद रिपोर्टर तैमूर बलोच। हैदराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लेबर विंग की जानब से बुनियाद मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर रैली निकाली गई। मुश्ताक सांगी, नज़ीर राजपूत और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक कारकुनों ने पाक फ़ौज के हक़ में ज़ोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि पाक फ़ौज ने दुश्मन मुल्क को शिकस्त देकर कौम का नाम रोशन किया। हम अपनी बहादुर फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह के नवाही इलाके चक नंबर 184 गाफवे में साबका रंजिश पर फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बाग जबकि MP अयूब खान गादी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ-ए-रास फैल गया। थाना रजाना के इलाके 184 गाफवे में हालिफीन की फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। जाँ बाग होने वालों में ज़ैगम अब्बास, नदीम, वल्द नूर मोहम्मद, हालिक दाद और हक नवाज शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में MPA अयूब खान गादी, शहबाज और दयाज शामिल बताए जा रहे हैं। तमाम ज़ख्मियों को फौरी तौर पर THQ अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही DPO टोबा टेक सिंह, DSP सदर सर्कल, SHO थाना रजाना और दीगर पुलिस बारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन और सख्त नाकाबंदी शुरू कर दी है, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस मुकाम के मुताबिक वाक़े की हर पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ON न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक PFUC की जानब से मार्के हक की पहली सालगिरह पर शानदार नुमाइश का इनेकाद। तकरीब में RR ग्रुप ऑफ कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी हुमायूं सरवर ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट एंड क्रिएटर के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर एक शानदार खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। यह तकरीब इस तारीख़ी फतह की याद में मुनक़्क़द की गई, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देते हुए वतन अज़ीज़ का कामयाब दिफा किया। नुमाइश में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत, बहादुरी और कौम को बेमिसाल इत्तेहाद को उजागर करने के लिए तस्वीर, आर्ट वर्क्स और सहाफ़ती रिपोर्ट पेश की गई। इस मौके पर PFUC मुकर्ररीन की जानब से इस यादगार तकरीब को सराहते हुए वतन के मुहाफ़िज़ों को ज़बरदस्त राजी तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है जब पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज ने भारतीय जारहियत को अपनी पेशराना महारत, अज़म और जुर्रत से नाकाम बनाया। इस दौरान पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफ़वाज के साथ शाना बशाना खड़ी रही और भरपूर जज्बा हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने मज़ीद कहा, इस तारीख़ी कामयाबी ने दुनिया भर में वाज़ेह कर दिया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज नाक़ाबिल शिकस्त है। आलमी बरादरी ने भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को सराहते हुए इसे दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में शामिल किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ON न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक नसीर अब्बास सिद्धू की क़यादत में निकाली गई मार्का हक बुनियाद मरसूस रैली का प्रेस क्लब दौलत नगर की जानब से शानदार इस्तकबाल किया गया। रैली में प्रेस क्लब दौलत नगर की पूरी काबीना समेत इलाका भर की सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका में नुमाया शख्सियात में चौधरी मोहम्मद नवाज माचीवाल, चौधरी तैमूर, चौधरी अमजद कैरावाला, खुरम एजाद, CID न्यूज़, चौधरी मोहम्मद जमान, चौधरी शहपाल अली, सैयद ताज़ीम अब्बास, चौधरी बिलाल, मोहम्मद असद, चौधरी उस्मान अली, रज़ा गोंदल, चौधरी आसफ, राहिला सोनिया और गुलाम फातिमा शामिल थे। इस मौके पर नवीद सब्तैन समेत पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही, जबकि शुरा ने इत्तेहाद, यकजहती और कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया। रैली से खिताब करते हुए नसीर अब्बास सिद्धू ने कासम गुज्जर और प्रेस क्लब दौलत नगर की पूरी काबीना का शानदार इस्तकबाल पर दिल शुक्र अदा किया और साफ़ी बरादरी हमेशा सच हक की आवाज़ बुलंद करती है और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। इस मौके पर कासम गुज्जर ने अपने बयान में कहा, मार्का हक बुनियाद मरसूस रैली के इनेकाद का मकसद अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और मुल्की सलामती के कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा, प्रेस क्लब दौलत नगर हमेशा मकामी मफाद, हक और सच की आवाज़ बुलंद करता रहेगा।
نادرا ایگزیکٹو آفس گجرات میں 2 افراد قتل۔ نادرا آفس ملازمت کرنے والی خاتون کو اسی کے خاوند نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ بعد ازاں موقع پر خود کو بھی قتل کر دیا۔ دونوں میاں بیوی موقع پر جاں بحق۔ خیرپور ناتھن شاہ سیپکو کی بدترین اور غیر لائنہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف طبقاتی جدوجہد کی کال پر خوری سٹاپ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی سماجی کارکنوں، حاریوں، مزدوروں، طلباء اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاج کرنے والوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر سیپکو انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار تباہ اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا فوری طور پر لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بجلی کی فراہمی بحال کی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے حکومت کی جانب سے جاری کردہ حالیہ نرخوں کے مطابق پیٹرول 414.78 روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 414.58 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ان قیمتوں میں پیٹرولیم لیوی، جنرل سیلز ٹیکس، درآمدی ڈیوٹیز، کسٹم چارجز اور دیگر بلا واسطہ ٹیکسیز شامل ہیں، جن کے باعث عام شہری کی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام کے باوجود پاکستان میں عوام کو مسلسل مہنگے ترین پیٹرولیم نرخوں کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی بنیادی درآمدی ریفائنری لاگت اس سے کہیں کم بنتی ہے، مگر حکومت اضافی محصولات اور ٹیکسز کے ذریعے عوام پر غیر معمولی مالی بوجھ ڈال رہی ہے۔ اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے براہ راست اثرات اشیاء خوردونوش، زرعی اخراجات، ٹرانسپورٹ کرایوں، بجلی کی پیداوار اور روزمرہ استعمال کی اشیاء پر پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان جنم لیتا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر مزدور، کسان، دہاڑی دار طبقہ، طلباء، چھوٹے کاروباری افراد اور متوسط طبقہ ہو رہا ہے، جو پہلے ہی شدید معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی شاہانہ اخراجات، غیر ضروری پروٹوکول، وزراء، مشیروں کی امرات اور غیر پیداواری اخراجات میں کمی کریں، نہ کہ بار مالی خسارے کا بوجھ غریب عوام پر منتقل کیا جائے۔ انہوں نے عوام پر ٹیکسوں کی صورت میں مسلسل قربانیاں لینے کے باوجود انہیں بنیادی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا اور اضافی ٹیکسز فوری طور پر کم کیے جائیں تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا پیٹرولیم مصنوعات پر عائد غیر ضروری ٹیکسز اور لیوی کو ختم کیا جائے، عوام سے صرف جائز اور حقیقی قیمت وصول کی جائے۔ اوکاڑا بائک لفٹر گینگ گرفتار۔ اوکاڑا تھانہ اے ڈویژن پولیس کی کامیاب کارروائی، بائک لفٹر گینگ کا سرگنا اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے 15 لاکھ روپے مالیت کے 10 موٹر سائیکل برآمد۔ ملزمان نے شہر سے موٹر سائیکل چوری کی درجنوں وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ملزمان سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد، مزید تفتیش جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس اوکاڑا بائک لفٹر گرفتار۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔